गुरु भक्ति योग। देवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब देवी गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगाकर गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। गुरु का संग मांग और पूर्ति का प्रश्न है। अगर सच्चे हृदय की मांग हो तो पूर्ति तुरंत हो जाएगी। कुदरत का यह अटल नियम है। आपको अगर सचमुच ईश्वर साक्षात्कार की तड़प होगी तो अपने आध्यात्मिक गुरु को आप अपने घर के द्वार पर खड़े पाएंगे। आत्म साक्षात्कारी महान गुरु का संग प्राप्त करना मुश्किल है, किंतु यह संग बहुत ही लाभकारी है। आप अगर भक्तिभाव पूर्वक ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो उनके मिलन का योग बन जाएगा। आप अगर आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। अगर पावनकारी आचार्य की सेवा में जीवन बिताओगी तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। पंजाब में एक सिद्ध संत हो गए, योगीराज फलारी जी महाराज। इनका जन्म संवत 1924 में लुधियाना के सतलुज नदी पर बसे शेरपुर नामक गांव में हुआ था। ये संत कैसे बने और उनके जीवन का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार कैसे उनको प्राप्त हुआ। 22 साल के युवावस्था में घर छोड़कर भगवत प्राप्ति की तीव्र प्यास हृदय में लिए पूर्ण गुरु की तलाश में गली गली गांव गांव पागलों की तरह वे घूम रहे थे। किसी ने बताया कि भरवाल अर्थात लुधियाना में एक महापुरुष हरिदास जी पधारे हुए। वहां पहुंचते ही हरिदास जी के श्री चरणों में फलारी बाबा ने दंडवत प्रणाम किया। आंखों से अविरल अश्रु बहे रहे थे, मानो वर्षों से बिछड़ा पुत्र माँ से मिला। बाबा हरिदास ने दोनों वरदहस्त इस भाग्यशाली युवक के मस्तक पर रख दिए। उस समय इनके शरीर से चट चट करके ऐसी ध्वनि निकल रही थी मानो कोई उंगलियां चटका रहा। ध्वनि बंद होते ही इनकी समाधि लग गई। आधे घंटे के पश्चात जब नेत्र खुले तो नेत्रों में एक प्रकार की मादकता थी। मुरझाया चेहरा खिल उठा था, जिससे पता चलता था कि अनादि अनंत व्यथाओं का नितांत अंत हो चुका है और हृदय किसी लोक उत्तर आनंद में निमग्न है। बाबा जी के अन्य शिष्यगण ईर्षापूर्ण नेत्रों से घूर घूर के देख रहे थे। एक से रहा नहीं गया, वो बोल ही पड़ा कि बाबा जी, हम लोगों को 12-12 वर्ष आपकी सेवा करते हो गए, हमें कुछ ना मिला। अभी जो छोकरा चलता चलता आया उस पर बिना जान पहचान के आपने इतनी दया कर दी। इसका कारण मैं समझा नहीं। बाबा हरिदास जी मुस्कुरा कर बोले कि मैं तो लोहा हूँ, कोई भी चुंबक बनकर अपनी ओर खींच सकता है।
आज का जो हो या कल का। दूसरी बात यह है कि भिक्षु या डाकू दोनों धन अभिलाषी हैं। एक को मालिक की प्रसन्नता पर निर्भर रहना होता है और दूसरे के सामने मालिक को विवश होकर सब कुछ खोल कर रख देना पड़ता है। तुम लोग भिक्षुक हो और यह आज का छोकरा डाकू है, मैं क्या करूं? इसकी अंतरात्मा उत्तम अधिकार की उस कक्षा में पहुंच चुकी है जहां पर परमेश्वर का कुछ भी वश नहीं चलता। बाबा हरिदास जी उस युवक से बोले कि बेटा, तुम्हारी व्यथाओं को देख मुझसे रहा नहीं गया। यथाशक्ति मैंने उपचार किया, अब बोलो, कहो कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है? युवक ने कहा, महाराज, मैं आया हूँ संसार वंदावा से, अग्नि के दरदकते ज्वालाओं में से। जाना बस श्री चरणों तक था, अब पहुँच गया। अब यहाँ से मुझे कहीं जाना नहीं। आपका शिष्य बनकर अपने जीवन को सफल करूँगा। तब बाबा जी ने कहा कि मैं शिष्य नहीं बनाता। युवक ने कहा कि आप शिष्य नहीं बनाते तो ये सब आपके समक्ष कौन बैठे हैं? बाबा जी ने कहा, ये तो सब मेरे गुरु हैं। इतने पर एक शिष्य चिढ़कर बोला, बाबा जी, मांगने वाले को यदि कुछ देते नहीं तो ना सही परंतु पत्थर क्यों मारते हो? बाबा हरिदास जी मंद मंद मुस्कुरा उठे। अपनी श्रेष्ठता वरिष्ठता का अभिमान रखने वाले दूसरे शिष्य पीछे रह गए और परमात्मा प्राप्ति की तीव्र पिपासा वाला यह नव युवक बाबा हरिदास की कृपा पचाकर धन्य धन्य हो गया। यही युवक आगे चलकर महात्मा फलाहारी जी के नाम से प्रख्यात हुआ। भगवत प्राप्ति की तीव्र तड़प व तत्परता हो और समर्थ सद्गुरु का आश्रय मिल जाए तो भगवत प्राप्ति दूर नहीं, दुर्लभ नहीं।